आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ समझने के लिए मान लीजिए ये एक बिजनेस है जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, यानी कि कुछ ही लोग इस बिजनेस के मालिक हैं, जैसे कि इस बिजनेस के प्रमोटर्स, उनके फैमिली और फ्रेंड्स, और कुछ केसेस में वेंचर कैपिटलिस्ट्स और एंजल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ कंपनीज में टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को भी शेयर होल्डिंग दी जाती है ताकि वो इस कंपनी को अपनी कंपनी समझें और उस तरीके से काम करें। मान लीजिए जिस स्केल पर भी ये कंपनी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, मगर यदि ये कंपनी अब एक्सपैंड होना चाहे, मान लीजिए ऑपरेशनल कैपेसिटी में या ज़्यादा लोकेशन से ये कंपनी काम करना चाहती है इत्यादि, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एडिशनल कैपिटल जो एक्सपेंशन के लिए लगने वाला है वो आएगा कहाँ से? अब इसके दो रास्ते हैं कंपनी के पास। पहला है लोन का। तो जब भी कोई भी कंपनी लोन लेती है तो भले ही वो प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, मगर उसे एप्लीकेबल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल लौटाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर कंपनी कह सकती है कि हम बैंक के पास लोन के लिए क्यों जाएं? क्यों ना हम जनरल पब्लिक को ही अपने बिजनेस में हिस्सेदार बनाएं। तो इसी को आईपीओ कहते हैं, जहाँ पर पहली बार कोई कंपनी जनरल पब्लिक को अपने बिजनेस में हिस्सेदार यानी कि शेयर होल्डर बनाती है। तो यानी कि आईपीओ के बाद सिर्फ कुछ ही लोग यानी कि प्रमोटर्स, उनके फैमिली, फ्रेंड्स इत्यादि ही इस कंपनी के मालिक नहीं हैं, मगर जनरल पब्लिक भी है, यानी कुछ लोगों से लेकर कुछ हज़ार लोगों तक इस कंपनी की शेयर होल्डिंग आईपीओ के बाद पहुंच जाती है। तो अब जनरल पब्लिक भी इस कंपनी में प्रॉफिट की हिस्सेदार रहेगी। जब कोई कंपनी आईपीओ के लिए जाना चाहती है तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद से अपने कंपनी का वैल्यूएशन निकालती है और ये भी डिसाइड करती हैं कि स्टॉक प्राइस क्या होना चाहिए। आईपीओ के लिए कंपनी को सेबी ने बनाया हुआ प्रोसेस फॉलो करना होता है और पूरे आईपीओ प्रोसेस में जो इशू के रजिस्ट्रार हैं वो कंपनी की मदद करते हैं। कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि आईपीओ द्वारा वो अपना कितना % स्टेक जनरल पब्लिक को देगी और कौन से प्राइस बैंड में। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक कंपनी है जो अपना 20% स्टेक जनरल पब्लिक को आईपीओ द्वारा देना चाहती है, जहां पर वो 20 लाख शेयर्स इशू करेगी और जनरल पब्लिक से 50 रुपये से लेकर 60 रुपये के प्राइस बैंड में बिड्स एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पर लॉजिक काफ़ी सिंपल है। इस प्राइस बैंड में जो टॉप बिडर्स होंगे उन्हीं को शेयर्स मिलेंगे। तो यदि ऐसा होता है कि 20 लाख शेयर्स के लिए 60 रुपये की बिड आ जाती है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ये शेयर्स मिलेंगे जिन्होंने 60 रुपये की बिड सबमिट की है। ऐसे लोग जिन्होंने 60 रुपये से नीचे वाली बिड सबमिट की है उन्हें शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो इस आईपीओ द्वारा ये कंपनी 12 करोड़ रुपए जमा कर लेगी। आईपीओ एक लिमिटेड वक्त के लिए ही खुलता है, यानी 3 से लेकर 10 वर्किंग डेज के लिए एक आईपीओ खुला रह सकता है। जब आप आईपीओ में शेयर्स खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीद रहे होते हैं। इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। स्टॉक मार्केट पर शेयर्स को खरीदा बेचा जा सकता है, मगर स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है। आईपीओ के लिए जाना कोई आसान बात नहीं है। सेबी की कई सारी कंडीशंस पूरी करने पर ही किसी कंपनी को आईपीओ की परमिशन मिलती है और एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाने के बाद कंपनीज़ को सेबी की कई सारी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अब तक के जो सबसे बड़े आईपीओज देखे गए हैं उनमें से कुछ है रिलायंस पावर, डीएलएफ, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि। कुछ ऐसी भी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अभी तक प्राइवेटली ओन्ड ही हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बिग बास्केट इत्यादि। तो दोस्तों आज इस विषय पर बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको आईपीओ के बारे में कुछ जानकारी दे पाया हो। तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। जाने से पहले आपको बता दें कि आप अपना फ्री फाइनेंशियल प्लान हमारे नए पोर्टल जो कि है investYajna.in पर बना सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और दूसरी बात, आप हमारी पहली बुक जो कि है 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर खरीद सकते हैं, और इस बुक को खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।